गांव चंद्रपुर अपनी शांत प्रकृति, पुराने खंडहरों और दबी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। लोग दिन में हंसते, बात करते, खेतों में काम करते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर बंद और होंठ सिल जाते थे। उस गांव की एक कहानी थी तारा हवेली की। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात में कभी कभी रोशनी जलती है और खिड़कियों से किसी के देखने का एहसास होता है। लोग बताते कि 30 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, तारा, जिसे लोग डायन मानते थे। असल में वह जड़ी बूटियों की जानकार थी, बीमारियों का इलाज करती थी। लेकिन किसी साल अकाल पड़ा, लोग बीमार पड़े और जब राहत नहीं मिली तो सारी नाकामियां तारा के सिर मढ़ दी गईं। गांव वालों ने उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया। कहते हैं डोल मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने मेरी सजा तय की, उसका वंश मेरी हवेली में लौटेगा और मैं लौटूंगी। 30 साल बाद अर्जुन नाम का एक युवक, जो शहर में पला बढ़ा था, चंद्रपुर गांव आया अपनी जड़ों को जानने। उसे अपने दादा की जमीन के कागज मिले थे और उस पर बना एक पुराना मकान वही तारा हवेली। गांव वाले उसे देखकर सहमे, लेकिन चुप रहे। अर्जुन को पुरानी जगहें बहुत लुभाती थी। वो इतिहासकार भी था और यह सब उसे एक रोमांचक खोज लग रही थी। गांव वालों की चेतावनियां, डर और हवेली की भूतिया बातें उसे बकवास लगी। उसने वहां रहना शुरू कर दिया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन मजबूत दीवारें और भारी फर्नीचर अब भी खड़ा था। अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई निगाहें उस पर जमी हों। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जो वह मान बैठा कि आग से बने होंगे। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। दीवार पर फुसफुसाहटें, छत से किसी के चलने की आवाजें, रात में दरवाजे का खुद ब खुद खुलना बंद होना। एक रात उसने देखा आईने में एक और चेहरा, औरत का, बाल बिखरे, आंखें काली, गहराई में डूबी और होंठ हिलते हुए, तू लौट आया। अर्जुन घबरा गया। उसने गांव के पुजारी से मिलने की ठानी। पुजारी पहले तो बात करने से मना करते रहे, लेकिन जब अर्जुन ने तारा का नाम लिया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तू उसी कुल का है जिसने उसे जिंदा जलाया। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। यहाँ से चला जा अर्जुन, ये हवेली तुझसे बदला लेगी। लेकिन जिद्दी अर्जुन ने यह सब दकियानूसी बातें मान ली। रात में जब वह सोया तो सपनों में वही औरत आई, इस बार जलती हुई, आग में चीखती हुई, और उसके सपने की दीवारों से खून टपकने लगा। सुबह उठते ही उसके हाथों पर जलने के निशान थे। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी वहां रुका। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत देखेगा। एक रात उसने एक कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग चालू की। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें आधी रात के बाद अचानक कमरे का तापमान गिर गया, कैमरा हिलने लगा और एक पल में सामने वही औरत खड़ी थी, बिना आंख झपकाए कैमरे में देखती हुई, और फिर बोली, तेरा वक्त आ गया है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा वह पागल हो रहा है, लेकिन अगले दिन उसे हवेली के तहखाने में एक दरवाजा मिला, जिसे शायद वर्षों से खोला नहीं गया था। उसने मशाल जलाई और नीचे उतर गया। नीचे जाते ही एक सड़ी गंध आई। तहखाना अंधेरा, गीला, और दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था चित्र, जिनमें जलती हुई तारा, गांव वालों की भीड़ और एक बच्चा था जिसका चेहरा अर्जुन से मिलता जुलता था। तब उसे याद आया, उसके दादा ने कभी बताया था कि उनके परिवार का एक हिस्सा गांव में था, लेकिन सबने संबंध तोड़ लिए थे। क्या वह वही वंशज था? अचानक एक कोने में उसे एक कंकाल मिला, तारा का, जल चुका, पर अब भी बैठा जैसे किसी के इंतजार में। तभी दरवाजा बंद हो गया, मशाल बुझ गई। अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तू भी मुझे जलाएगा? अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आवाज आई, तेरा खून जानता है।
तहखाने में कुछ सरकने लगा, जैसे जंजीरें घसीटी जा रही हों। ठंडी हवा चली और अर्जुन की सांसें जमने लगीं। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की, पर वो अपने आप बंद हो गई। फिर कुछ उसके पास से गुजरा साया, जलता हुआ, और जोर से चीखा। अर्जुन बेहोश हो गया। तो जब होश आया तो वह तहखाने में अकेला था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, अब तू मेरा है। वह डर के मारे गांव भागा और अगली ही ट्रेन से शहर लौट गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शहर लौटकर अर्जुन को नींद में चलने की बीमारी हो गई। उसके कमरे की दीवारों पर खुद खुद हाथों के निशान बनने लगे। कभी कभी वह आधी रात को खड़ा होकर आईने में खुद से बात करता दिखता, पर आवाज़ उसकी नहीं होती। उसने मनोचिकित्सकों से बात की, पर कोई कारण नहीं मिला। फिर एक दिन अर्जुन गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक नोट मिला, अब मैं तारा नहीं, तारा मैं हूँ। कहते हैं उस रात चंद्रपुर की हवेली में फिर रोशनी जली थी। चंद्रपुर की तारा हवेली फिर से जिंदा हो गई थी। उस रात जब अर्जुन गायब हुआ, हवेली की खिड़कियों से रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे किसी ने वर्षों बाद फिर से दीप जलाए हों। गांव के लोगों ने रात में फिर से उस हवेली की तरफ से चीखे, हंसी और धीमे मंत्रोच्चार सुने, मगर कोई भी देखने नहीं गया। सब जानते थे वह अब वापस आ गई है, और इस बार अकेली नहीं। अर्जुन अब उसका हिस्सा बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन के अपार्टमेंट के पड़ोसी बताते कि देर रात उसके कमरे से धुआं निकलता, दीवारों से रोशनी फूटती और घर के आस पास कौए मंडराने लगे थे। पुलिस ने खोज की, लेकिन फ्लैट खाली था, सिर्फ दीवारों पर जले हुए निशान और फर्श पर लिखा एक वाक्य, अब अगला कौन। इस बीच अर्जुन की बहन अवनी को उसके गायब होने की खबर मिली। अवनी एक पत्रकार थी, जिसने कभी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अर्जुन की कहानी और कैमरा फुटेज देखकर उसका यकीन डगमगाने लगा। उसने गांव जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे अपने भाई को खोना मंजूर नहीं था। गांव पहुंचते ही उसे वो सन्नाटा महसूस हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। गांव के बच्चे उसकी तरफ देखते ही भागने लगे, बुजुर्ग लोग नजरें फेर लेते और मंदिर का पुजारी दरवाजा बंद कर लेता। पर अवनी ने हार नहीं मानी। उसने हवेली तक का रास्ता खोज लिया, लेकिन हवेली अब पहले जैसी खंडहर नहीं लगती थी। वह जैसे नए जीवन में सांस ले रही थी। दीवारें चमक रही थीं, दरवाजे अपने आप खुले और अंदर की हवा ठंडी होकर भी सजीव लग रही थी। अवनी ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हवेली में कोई नहीं था, लेकिन हर कोने से जैसे निगाहें उसे घूर रही थीं। अचानक उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, अवनी वापस जा। वो आवाज़ बहुत धीमी, कांपती हुई थी, लेकिन साफ उसकी पहचान थी। अवनी डर गई, लेकिन उसे यकीन हो गया कि अर्जुन जिंदा है, किसी रूप में। तभी एक कमरे में उसे एक आईना दिखा, वही आईना जो तारा के आखिरी दिन की गवाह था। उसमें वह खुद को देख पाई, लेकिन अचानक उसके पीछे अर्जुन खड़ा दिखा, फिर गायब हो गया। आईने से एक तेज चीख निकली और अवनी जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह उठी, कमरे की दीवार पर आग की लपटों से उभरा एक दृश्य तारा जल रही थी। अर्जुन उसे देख रहा था, और अवनी तीसरा चेहरा जो अभी उसमें जुड़ने वाला था। तहखाने से अब भी सरसराहटें आ रही थीं। अवनी ने नीचे उतरने का साहस किया। वही कंकाल अब राख में बदल चुका था। वहाँ एक किताब रखी थी, पुरानी, चर्म पृष्ठों से बंधी हुई। उस किताब में तारा के श्राप, टोटके और आत्माबंदी विधियों का जिक्र था, पर आखिरी पन्ने पर जो लिखा था वह अवनी को कंपा गया। मेरे श्राप से केवल खून का बलिदान ही मुक्ति देगा। जो मुझे जलाए उसे खुद आग में उतरना होगा। अवनी समझ गई कि अगर वह अपने भाई को वापस लाना चाहती है तो उसे खुद को तारा के हवाले करना होगा।
उसी रात उसने हवेली में खुद पर आग लगाने की तैयारी की, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था अर्जुन को छुड़ाने का। जैसे ही उसने खुद को आग के हवाले किया, हवेली से जोर की चीख निकली, तारा की और अर्जुन की। पूरी हवेली लाल रोशनी में नहाने लगी और फिर एकाएक सब शांत हो गया। सुबह गांव के लोग बाहर आए। हवेली अब फिर खंडहर बन चुकी थी, जली हुई, राख में लिपटी। लेकिन उसके बीचों बीच दो छायाएं खड़ी थीं, एक अर्जुन की और एक अवनी की। फिर दोनों धुआं बनकर आसमान में विलीन हो गए। अब कहते हैं, तारा का श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन हवेली अब भी जिंदा है। वो किसी न किसी नई कहानी की प्रतीक्षा कर रही है, और अगली बार वो शायद तुम्हारा नाम पुकारे। कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती, वे इंतज़ार करती हैं किसी नए पात्र, नए मोड़ और किसी साहसी आत्मा का। चंद्रपुर की हवेली अब खामोश है, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी सिसकियाँ गूंजती हैं। तारा का श्राप मिटा, पर जो अग्नि वहाँ जली, वो कभी बुझती नहीं। अर्जुन और अवनी ने अपने रक्त से उस इतिहास को बंद किया, लेकिन हवेली अब एक दरवाज़ा बन चुकी है, एक ऐसे अतीत का जो कभी भी भविष्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई वीरान जगह तुम्हें बुलाए, सोच लेना, वो सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, कभी कभी आत्माएं भी पुकारती हैं।